नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की वीडियो में हम सीखने वाले कैसे आप एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किस लिए हम इसको करते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से हम जब माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमें एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होना हमारे पास जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि एलयूटी होता क्या है और उसका यूज़ कब होता है और इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। मतलब व्हाट इज एलयूटी। एलयूटी जब अप्लाई करते हैं उसके लिए हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं? फॉर्म RAD11 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज कॉमनली नोन एज एलयूटी। मतलब जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो उसके फुल फॉर्म क्या है? मतलब एलयूटी की फुल फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। दिस डॉक्यूमेंट इज सर्व अ पावरफुल टूल फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब कब यूज किया जाता है? जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, जब गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे हमें एलयूटी का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का यूज किया जाता है। और इसको हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में करने के बाद हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में बाद यूजर सर्विस पे जाएंगे। यहाँ यूजर सर्विस पे जाने के बाद यहाँ लिखेंगे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला आएगा एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल। जिस फाइनेंशियल के लिए हम एलयूटी अप्लाई कर रहे हैं हम वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर फाइनेंशियल कौन सा है? अब जो आने वाला फाइनेंशियल कौन सा है? 24-25। तो हम 24 पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आपके पास लास्ट ईयर का कोई एलयूटी सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ से चूज करके उसको अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज नहीं है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, ये हमारा जीएसटी नंबर है। यहाँ पे लिखा है आपका कि जो आप कंफर्मेशन कर रहे हैं जिस डेट में है वो उसको आपको हमें सारी टिक करना होगा। एक्सपोर्ट दी गुड्स और सर्विस सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन मी स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 और रूल 96A। यहाँ पे हमें तीनों के तीनों ऑप्शन को यस करना होता है। अगर हम एक भी ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो ये आगे सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद सबसे फिर यहाँ पे विटनेस इन दी विटनेस देयर ऑफ दिस प्रेजेंट हैव बीन साइंड दी डे हेयर इन बिफोर रिटर्न बाय दी अंडरटेकर्स। मतलब यहाँ पर आपको 2 विटनेसेस की डिटेल डालनी होती है। वो विटनेसेस आपके जो भी हैं आप उनकी डिटेल को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नंबर 1 की जो नंबर विटनेस का नाम आएगा, उनका ऑक्यूपेशन आएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपका नेम ऑफ विटनेस, जो आपका दूसरा विटनेस है उसकी उनकी डिटेल आएगी। यहाँ पर उनकी डिटेल को फिल करने के बाद आपको प्लेस ऑफ एलयूटी, कौन सी प्लेस के लिए आप एलयूटी अप्लाई करना है। अगर मान लो नोएडा से तो आप नोएडा, दिल्ली से दिल्ली के लिए। यहाँ पे आपका नेम ऑफ प्राइमरी और अदर ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उसका यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट होगा, नाम होगा। अगर आप डीएससी के थ्रू कर रहे हैं, जो अभी चाहे ईवीसी के थ्रू कर रहे हैं या जिस भी प्लेस के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसको फिर, अगर आप डीएससी के थ्रू कर रहे हैं तो साइन एंड फाइल विद डीएससी पे क्लिक करेंगे और साइन एंड फाइल विद ईवीसी अगर आप ओटीपी के थ्रू क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो एलयूटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका एलयूटी क्रिएट होगा। जो एलयूटी है वो हमारा कब यूज होता है? जब जैसे हम मान लो नोएडा में हैं और नोएडा से हम आपका एसएमई में हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो एसएमई है वो एक एक्सपोर्ट यूनिट होती है। मतलब अगर नोएडा में ही आपका SEZ जोन है तो वो एक्सपोर्ट में आएगा, तो आप उसको डायरेक्ट नॉर्मल बिलिंग नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एलयूटी नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास एलयूटी नंबर होगा तभी आप SEZ यूनिट में अपने प्रोडक्ट या गुड या सर्विस को सेल आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है उसमें क्या होता है कि जो आपका इनवॉइस है, जो आप सेल का इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो वो
विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ IGST की ही वो आपका इनवॉइस रेज होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम यहाँ पे ये डिटेल फिल करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं तो अगर आपके पास DSC सब DSC को सबमिट कर सकते हैं या EBC साइन से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सबमिट करने के बाद आपको कैसा शो दिखाई देगा। तो आप देखेंगे जो आपका LOT अप्लाई करने के बाद कैसा आपके पास LOT एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपका ये ARN नंबर होगा वही आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे मेंशन होना कंपलसरी है। यही आपका LOT नंबर ARN नंबर होता है जो आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस पर मेंशन होता है। और जब भी अपना एक्सपोर्ट इनवॉइस को भेजते हैं उसके साथ हमेशा आपका LOT की एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।